बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्रिक्शन के बारे में है। नाइन्थ के तीसरा चैप्टर चल रहा है हमारे पास। तो व्हाट इज़ द फ्रिक्शन? बेसिकली फ्रिक्शन जो है ये एक्ट करती है एज अ अपोजिंग फोर्स के तौर पे। ये किसी भी बॉडी के अंदर उसको अपोज करती है, मुखालफत करती है मूवमेंट में। हमारे पास अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो मूव कर रहे होते हैं उनको अपोज करती है, यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज बेसिकली द लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी को लॉस करती है, फिर ज़िया करती है, इसे मैक्सिमम एनर्जी का ज़िया होता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं हमारे पास फ्रिक्शन की, जो अभी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ हमारे पास डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं हमारे पास। अब हमारे पास जो है वाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रिक्शन जो है मूवमेंट को क्यों अपोज करती है। बेसिकली फ्रिक्शन प्रोड्यूस क्यों होती है, उसकी रीजन क्या है। देखें, ऑल द सरफेसेस आर नॉट स्मूथ। जितनी भी सरफेसेस हमारे पास रियल लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं वो स्मूथ नहीं होती। तो वो स्मूथ नहीं होती, तो अगर हम उनका माइक्रोस्कोपिकली जो है हम उनका मुआयना करें, हम ऑब्जर्व करें, तो हमें पता चलेगा कि जो सरफेसेस होती हैं वो अप्रोक्सीमेटली रफ किस्म की होती हैं वो सरफेस। ये माइक्रोस्कोप से हमें पता चलता है। तो जस्ट लाइक अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं, हम पाम की अपनी हथेली की बात कर लें, अगर हम इसको रब करें हमें तो ये स्मूथ नजर आ रही है, बट माइक्रोस्कोपिकली इट्स नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं होती। इनमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इनमें गैप्स होते हैं, इनको कोल्ड वेल्ड्स कहते हैं। वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट होते हैं जस्ट लाइक ये, और अपोज करते हैं, एक दूसरे की मूवमेंट को अपोज करते हैं। ड्यू टू दिस क्या होती है, लॉस ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी का लॉस होता है। अब हमारे पास ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने जितना फोर्स अप्लाई करेंगे, इसको हम प्रेसिंग फोर्स भी कह सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। By increasing the pressing force, friction also increases. कि फ्रिक्शन जो है फोर्स डिपेंडेंट है, कि जितना आप फोर्स लगाते जाएं, जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप मूव कराना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रेस करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, और वो जो फोर्स है उसकी फ्रिक्शन को बढ़ा देगी। अब जब आप मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास एक लिमिट है कि इस लिमिट तक फ्रिक्शन इंक्रीज करती है। बियॉन्ड दैट लिमिट फ्रिक्शन डजंट इंक्रीज। अब जब वो नहीं करती तो उस लिमिट को हमने नाम दिया हुआ है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन बाय अप्लाइंग द मैक्सिमम फोर्स। एज वी नो दैट प्रेसिंग फोर्स आर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस। अब हमारे पास ये है कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, यहाँ पे एक टर्म जो है वो यूज होती है। एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे, जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे और एज अ रिजल्ट दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स, और एज अ रिजल्ट आपको उसका रिएक्शन मिलेगा। ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। किसी भी व्हील के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर जब भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे और एज अ रिजल्ट आपको उसका क्या मिलेगा, उसका आपको जो है ना अपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन मिलेगा। अब लिमिटिंग हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली दिस इज द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल। दिस आर रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल। एंड ये क्लियर कर ले कि जो नॉर्मल है, जिसको हम आर से यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, वो नॉर्मल भी हमारे पास बेसिकली एक फोर्स, एक फैक्टर है। जस्ट लाइक हमने पढ़ा था सब्जेक्ट्स के अंदर जो टेंशन फोर्स होती है, ये नॉर्मल, ये रिएक्टिव फोर्स है, ये रिएक्शन के तौर पे सामने आती है। तो इसकी निस्बत को हमने क्या कहा, इसको हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का। तो इस तरह से आपके पास जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू म्यू आर है। आर क्या है? आर हमारे पास एक फोर्स है, और हम जानते हैं जो फोर्स होती है F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इफ ये एम जी है और यही फोर्स है, तो यहाँ पे एम जी पुट कर दें तो दैट विल बी म्यू एम जी। इसको म्यू बोलते हैं, म्यू।
ये डिनोट करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को। तो इस तरह से आप जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और उसकी मसावत को आप सॉल्व कर सकते हैं। देन आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन। देखिए ये जो व्हील है ये एक बहुत बड़ी जो हमारे पास है अच्छी इन्वेंशन है। और व्हील जो है सॉरी जो व्हील है इसके ऊपर इसके अंदर एक एक्सल होता है, एक्सल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सल जो है फोर्स अप्लाई करते हैं पैरेलल टू द ग्राउंड, ये फोर्स हम अप्लाई करते हैं और पहले हम पढ़ चुके हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स बाय डूइंग सम एक्शन वी विल रिसीव अ रिएक्शन। अब एक्शन कर दिया, अप्लाई कर दी फोर्स एक्सल के ऊपर, तो इसके नतीजे में हमें एक रिएक्शन मिलेगा और दैट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगा ये बेसिकली ये जो व्हील है और जो ग्राउंड है जो ये कांटेक्ट में है, ये व्हील और जो ग्राउंड ये इन कांटेक्ट है और ये एक रिएक्शन है। तो ये एक्शन दिस इन अपोजिट डायरेक्शन, अब इसको यूं होना चाहिए था, ये बिकॉज सर्कुलर स्फेरिकल सर्कुलर की वजह से ये यूं आपके पास एक रिएक्शन डेवलप होता है और जिसकी वजह से आप आगे फोर्स लगाएंगे, ये व्हील जो है आपके पास ये यूं मूव करेगा। तो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन की वजह से आपके पास क्या होता है, ये जो व्हील है इसको रोल कहते हैं। ये रोलिंग फ्रिक्शन जो है ये समझ आती है, ये सामने होती है। और इसी तरह से एक होती है, आपको मैं बताता चलूं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्लाइड करना और रोल करना, ये दो डिफरेंट हमारे पास चीजें हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग। ये रोल कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आप इसको विदाउट एक्सल यूज करते हैं तो फिर इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, आप उसको कहेंगे कि ये आपके पास क्या हो जाएगा, वो स्लाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा है, हमारे पास क्वेश्चन होता है कि व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या व्हाई द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। उसमें भी आपने यही बात करनी है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है उसके ऊपर जो व्हील होता है ये रोल करता है, उसमें एक्सल होता है, एक्सल फोर्स अप्लाई करेंगे और उसमें रिएक्शन जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है जो उसको हेल्प आउट करता है रोल करने में। और हमारे पास जो स्लाइडिंग की होता है उसमें हमारे पास एक्सल वगैरह इस तरह से यूज नहीं कर सकते और वो वहां पे क्या हो जाता है, हमारे पास वो स्लाइडिंग मैक्सिमम हो जाती है कंपैरेटिवली रोलिंग। अब हमने ये देखा कि ब्रेकिंग एंड स्केटिंग क्या होती है हमारे पास। देखें ऑब्जेक्ट्स जो है मूव कर रहे होते हैं, वहां पर जो ग्राउंड है उसका और जो व्हील है इन दोनों का आपस में जो कांटेक्ट है वो आपकी फ्रिक्शन को बढ़ाता भी है कम भी करता है। तो बढ़ कैसे जाती है, देखें जी, जब ग्राउंड वेट होता है तब आप एक स्लिपरी ग्राउंड के ऊपर मूव कर रहे होते हैं और इट्स अ वेरी डेंजरस टू ड्राइव, कि अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ जाती है, ओके, जब ये टायर और ग्राउंड के ऊपर आप जब मूव कर रहे होते हैं, आपने ये भी देखा होगा कि आप जब सडनली आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो सडनली ब्रेक अप्लाई करने से ये होता है जो टायर होता है, जो व्हील होता है, लॉकअप हो जाता है। जैसे वो लॉकअप होता है बॉडी रोल करने की बजाय वो स्किडिंग डेवलप हो जाती है, ठीक है, स्किडिंग डेवलप हो जाती है किसी भी व्हीकल्स के अंदर, वो बाईसाइकिल हो उसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं बाईसाइकिल के अंदर कि स्किडिंग कैसे होती है, कि सडनली ब्रेक को अप्लाई करने से लॉकअप होना व्हील का और देन डेवलप अ स्किडिंग। अब हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, लॉट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है हमारे पास। एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जमीन के ऊपर मूव करते हैं, अर्थ के ऊपर हरकत करते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्टर जो फ्रिक्शन, इसकी वजह से। अब हम ये जो क्लाइंबर होते हैं माउंटेन के ऊपर क्लाइंब करते हैं, इनके लिए हेल्प आउट करती है। हम हमारे ऊपर हम जो एग्जिस्ट करते हैं और जितनी भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है ये ड्यू टू फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अगर हमारे पास डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये एनर्जी का लॉस होती है। जितनी भी हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट मशीनरी है इसकी हम बात कर लेते हैं, या इनके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें एनर्जी का लॉस होता है, हमें बार बार रिप्लेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे डिसएडवांटेज ये है। देन हमारे पास मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत दफा पेपर में भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द मेथड्स या राइट डाउन ओनली 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो ये हाउ वी कैन रिड्यूस द फ्रिक्शन, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं।
सबसे पहला जो सबसे इजी वे है वो ये है कि अब अगर व्हील यूज कर रहे हैं तो उसमें बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल करें। जो बॉल बेयरिंग होगा उसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करेगा, वो इजीली जो है ना वो रोल करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगी, कंटैक्ट बिटवीन व्हील एंड द ग्राउंड वो लेस हो जाएगी, प्रेसिंग फोर्स कम हो जाती है। उसके बाद ये है कि अगर बॉडी जो हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, सॉरी हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, व्हीकल्स की लॉरीज की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लुब्रिकेंट्स क्या होता है कि फ्रिक्शनलेस पार्ट्स को बना देता है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस बहुत कम होता है। इट्स ओके। और हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जस्ट लाइक अगर हम गाड़ियों की बात करते हैं, एयरप्लेन्स की बात करते हैं, तो इनको नोकीला बनाया जाता है ताकि मिनिमम जो एयर्स रेजिस्टेंस हो मिनिमम हो, और इससे एनर्जी को सेव किया जा सके, और पेट्रोल कंजप्शन या फ्यूल कंजप्शन को कम हो सके, एनर्जी का लॉस कम हो सके। तो फ्रिक्शन को इस तरह से भी आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि फ्रिक्शन कैसे पैदा होती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है, क्या इसके फायदे हैं और इसको कम कैसे किया जा सकता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप सो कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आप इसको याद करेंगे, और अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह।